आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत से काले कानून चेंज किए जा रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ तो जो होम गार्ड के ऊपर काले कानून अंग्रेजों के टाइम के लगे हुए हैं, लेकिन गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन काले अंग्रेज आज भी होम गार्ड ऑल इंडिया लेवल पे जो होम गार्ड है नेशनल एक होम गार्ड बने हुए हैं, जिसको कोई फोर्स नहीं थी तब की। जब फोर्स है 1937 से 1947 से 1962 से लेकर आज तक इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने एक्ट के अंदर संशोधन नहीं करवाया, किसी ने इसको ये नहीं सोचा। अगर पुलिस के साथ ट्रेनिंग करते हैं, पुलिस की ड्यूटी करते हैं, लेकिन एक ही जेब भरी हुई है, एक ही जेब खाली है, एक का पेट भरा हुआ है, एक का पेट खाली है। अगर सरकार बोलती है हम एक कानून ला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इतनी पार्लियामेंट के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी यही कहते हैं कि हमने बहुत कुछ बदल दिया, नहीं बदला। आज भी ऐसे ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर बेचारे जवान हैं जिनको इतना शोषण होता है, इनका शोषण होता है, जिनको बिना मतलब के बाहर निकाला जाता है ड्यूटी से बिना संज्ञान लिए, और किसी को 2700 रुपया सैलरी, किसी को 7000, किसी को 9000, किसी को 30,000, किसी को 35,000। तो अब ये कहते हैं कि हम इनको भी अग्निवीर की तरह बनाएंगे 3 साल के लिए। तो भाई आपको अगर जरूरत नहीं है तो बंद कर दो। अगर आपकी फोर्स के अंदर जे जाके पूरे गृह मंत्रालय से लेकर हर स्टेट में जहाँ भी इनकी वीआईपी सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे इनका वीआईपी काम होता है, वहाँ पे जो लोग तत्पर खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिला के पुलिस के साथ, लेकिन इनका आज तक किसी ने आवाज नहीं सुनी। हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पर और गृह मंत्री जी पर बहुत भरोसा था कि इस एक्ट का संशोधन करे गए और राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा देंगे। हम यही चाहते हैं सर, इस पार्लियामेंट में हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन हमारे लोगों के चेहरे आज भी मुरझाए हुए हैं, आज भी मुरझाए हुए हैं। ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक होमगार्ड एक है, एक ही रहेगी। और जे अगर इस पार्लियामेंट के अंदर इनके एक्ट का संशोधन नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जो दिल्ली जाम भी करेंगे, अपना हक लेना भी, चाहे खून देना पड़ेगा, खून के देने के लिए, कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार है। जय हिंद, जय भारत। मैं राजस्थान से हूँ और हमारी जो प्रमुख मांग है, देश में होमगार्ड जवानों का जो अंग्रेजों के ज़माने से बनाए हुए कानून को बदलने का हमारा पहला मुद्दा है। देश में आज डिजिटल बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन होमगार्ड जवानों की पीड़ा ना सरकार को, ना राज्य, ना केंद्र सरकार किसी को दिखाई नहीं दे रही है। उसके विरोध में आज यहाँ पर हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही अब देश में होमगार्ड जवान एक होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा और सरकारों के ये जो शोषण करने के तरीके हैं, इसको अब देश में सहन नहीं किया जाएगा। हम जो हमारा अधिकार जिसकी हम मांग करते हैं, ये काला कानून जो 1947 में होमगार्ड जवानों के ऊपर थोपा गया था, उस समय मानते हैं कि आवश्यकता और ज़रूरतें कुछ और होंगी, लेकिन वर्तमान समय ये होमगार्ड का समय है कि हमने निस्वार्थ देश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए निस्वार्थ हमारी सेवाएं दी हैं, और जब हमने हमारी सेवाएं दी हैं, आज हमें पुनः कुचलने की तैयारी की जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब होमगार्ड बंद मुट्ठी होकर, एकजुट होकर, अगर सरकार ने हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया तो सरकार के खिलाफ भी होमगार्ड देश में कड़े कदम उठाने को तैयार है। उसकी ये शुरुआत जंतर मंतर से हो चुकी है और अब एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, जैसे अभी वर्तमान में एक सम्मेलन में अमित शाह जी ने कहा कि हम इस कानून को और शॉर्टकट करेंगे, लेकिन अब शॉर्टकट नहीं, इस होमगार्ड जवानों की इस बेड़े को अब नियमितीकरण की आवश्यकता है और इसको तत्काल प्रभाव से नियमित कर इस होमगार्ड स्वयंसेवी एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए। मैं आसाम से आया हूँ। मेरा नाम, क्या परेशानी आ गई होमगार्ड में जो आपको आना पड़ेगा? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक रिक्वेस्ट है, जो भारत में जो बोलना है जो सबका साथ सबका विकास, कहाँ है होमगार्ड का सबका साथ सबका विकास? 6 महीना ड्यूटी करता है, 3 महीना ड्यूटी करता है, 2 साल घर में बैठा है, कैसे चलेगा परिवार? इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट करता है जो वो जो काला कानून, काला आइन बनाना है वो ख़त्म करना चाहिए, जो वॉलेंटरी स्टेटस ख़त्म करना चाहिए, तुरंत ख़त्म करना चाहिए। इसीलिए हम इधर आया है, असम से आया है, मणिपुर से आया है, सब लोग इधर आया है। हम बार बार इधर मेमोरेंडम आके मेमोरेंडम डेटा भेज दिया है,
लेकिन कुछ काम नहीं है। लेकिन सबका साथ सबका विकास, वो प्रधानमंत्री होमगार्ड का विकास अभी तक नहीं हुआ है। अपने सीएम से बातचीत किए हेमंत बिस्वा शर्मा से? जो सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से 2 बार 3 बार हम चिट्ठी दिया है। अच्छा। आज तक टाइम नहीं दिया। अच्छा टाइम नहीं दिया। वो जो सर्बानंद सोनोवाल था, हाँ। वो जो टाइम दिया था, डिस्कशन किया था, और लोगों ने वो तो सीएम अभी तक टाइम नहीं दिया। वो बोलता है जो सुप्रीम कोर्ट तो जो निर्देश दिया है वो हम करेगा। नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव। जो ये हमारे यहाँ जो ये होमगार्ड का जो कानून बना गया है, हिंदुस्तान आज़ाद है लेकिन होमगार्ड आज भी गुलाम है, क्योंकि उसका शोषण आज से नहीं है। और नू लगा ले 1940 में बनाई गई थी, 46 में, 47 में, 1962 में युद्ध भी हुआ। तो इसको दिया क्या दिया है? तो सिर्फ एक चीज़ दी है, निष्काम सेवा। और निष्काम सेवा क्या थी? निष्काम सेवा यह थी, कोई भी उस समय, क्या कोई पत्रकार हो, क्या कोई मास्टर हो, क्या कोई भी सरकारी विभाग का कोई भी हो, वो अपने मर्जी से अपना समय निकाल कर निष्काम सेवा करो और उसको भत्ता मिलेगा। वह चीज़ थी या। लेकिन इस टाइम निष्काम सेवा है किसकी? कोई सरकारी आदमी होमगार्ड में है नहीं। जो बाहर वो नौकरी करता है सरकारी है, वो होमगार्ड में करता है, ऐसा नहीं है। उस जमाने में था, जिस जमाने में था। आज 2024 है, हम आज से नहीं, हम 20 सालों से भारत सरकार से यही कह रहे हैं कि जो ये 5,72,000 होमगार्ड है, इनका एक तय कानून बनाया जाए और इनका जो हक है जो देना चाहिए, इनको एक कर्मचारी का दर्जा वो देना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे ऊपर निष्काम सेवा का जो शब्द लगाया है उसको हटाओ। उसको जिस समय हटा देगी, हम यही मांग करते हैं। वो पार्लियामेंट में भी हम बार बार में हम ज्ञापन भेज रहे हैं भारत सरकार को, इसका एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया जाए। जो यो बॉम्बे एक्ट लगा रखा है पूरे देश में, और जो यो सेवा मुक्त का जो लगा रखा कहीं भी पूरे देश में, सेवा मुक्त मन मर्जी से सेवा मुक्त कर देते हैं। महेश जी देखिए, आप तो काफी सालों से आंदोलन कर रहे हैं, होमगार्डों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जब आप मेमोरेंडम देते हैं गृह मंत्रालय को, वहाँ से जवाब क्या आता है? जवाब हमने जो अभी ज्ञापन दिया था, अभी पिछली बार प्रोग्राम किया था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन तो बहुत दिए। ये क्या करते हैं, ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री के वहाँ से कभी जनसंघात आयोग को देते हैं, कब गृह मंत्रालय में नॉर्थ ब्लॉक में देते हैं, लेकिन वो उसके पास भेजा, वो उसके पास भेजा है, खाना पूर्ति आरा काम कर रहा है। लेकिन अपनी ईमानदारी से जब ये अधिकारी, जब ये मंत्री शपथ लेते हैं कि हम हर एक काम ईमानदारी से करेंगे, ये लगा लो 1947 से लेकर आज तक वह ईमानदारी कहाँ गई? जो होमगार्ड का 6 लाख होमगार्ड का जो हक मारे हुए हैं, हम उस हक के लेने के लिए हम जंतर मंतर पाए हैं और हमारी एकता बढ़ चुकी है। जो अगला प्रोग्राम होगा, यही तो हमारा जो ये बॉम्बे एक्ट है, एक कानून बनाया जाए पूरे भारत में होमगार्ड का। जो नहीं बना है, आने वाले समय में हम वो ऐलान करेंगे कौन सा नहीं होना चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांगते। हम 1967-1962 में जब युद्ध होया था, उस टाइम होमगार्ड ने कंधा से कंधा मिला के काम किया था और हमारे होमगार्ड की भी बलि दी गई थी। लेकिन वो बलि का इस सरकार समय वही है, लेकिन सरकार आती है जाती है, लेकिन हमारा होमगार्ड का 6 लाख होमगार्ड का समाधान आज तक नहीं हुआ है। यही मांगने के लिए हम जंतर मंतर ऑल इंडिया होमगार्ड के यहाँ। ये वो युवा हैं जिनके कंधों पर देश की प्रगति, उन्नति और